वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारा एनजीओ है। जब से ये हमने एनजीओ स्टार्ट करा तो इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और उन इनिशिएटिव्स के अंदर कितना हमारा वर्क हुआ है, वो आज सारी संगत के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल मिडास फाउंडेशन को बनाने का, वो ये था कि अपने गुरुओं की, अपने गुरुद्वारों की, अपने सिक्खी की जो भी वैल्यूज़ है और रिलीजियस उसके पीछे इतिहास है, उसको दोबारा से प्रचार करा जाए और दुनिया तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले अपने गुरुओं से, अपने गुरुद्वारों से और सिक्खी से जुड़ने के लिए हमने स्टार्ट करा पहला इनिशिएटिव संगत पंगत का। इस संगत पंगत के इनिशिएटिव के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे शब्द के, कीर्तन के, संगत विचार के, इस तरीके के प्रोग्राम आयोजन करे, जिसके अंदर 3 साल से 25 साल तक के बच्चे आए। उन्होंने गुरुओं के अपनी गुरबानी करी और साथ में शब्द कीर्तन हमने जाके रिकॉर्ड करे। इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जब वो 3 साल, 5 साल, 10 साल का बच्चा आएगा, अपने गुरु का नाम लेगा और हम उसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर दुनिया के सामने लाएंगे और इंटरनेशनली कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, तो उनकी ये गुरु के नाम लेती हुई और अपने गुरु की सेवा में जो लगी हुई आस्था है, इसको देख के जो ऐसे सरदार अपने सिक्खी से दूर हो गए हैं, या ऐसी थर्ड या फोर्थ जनरेशन जो एनआरआईज की बाहर है और आज अपने गुरुओं से और अपने शब्दों से दूर होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर दोबारा से अपनी रिलीजियस वैल्यूज इनकलकेट करें। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि अभी तक हम लोगों ने कोरोना के अंदर भी करीबन 100 से ज़्यादा जत्थों को इस तरीके से रिकॉर्ड करके प्रमोट कर चुके हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 25 साल के बच्चे रहे। अब ये और भी हम इसको, अब क्योंकि कोरोना ओपन हो गया है और बड़े सारे प्रोटोकॉल हट गए हैं, तो इसको अब हम दिल्ली से भी बाहर एनसीआर में और फिर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक प्रमोट करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा इनिशिएटिव हमने लिया, या हमारा दूसरा उपराला रहा, वो उपराला रहा कि जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं उनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए, जिसके अंदर पहले वो गुरुद्वारा पूरा शूट हो और उसके साथ में जो वहाँ के हेड ग्रंथी हैं वो उस गुरुद्वारे का इतिहास और रिलीजियस वैल्यूज़ बताएं। प्लस उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो भी पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट हैं उसको रिव्यू करने के बाद एक उसकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाए 15 से 20 मिनट तक की। इसके पीछे हमारा जो आइडियोलॉजी थी ये थी कि आज अगर कोई देश में या विदेश में है बट उसको अपने गुरुद्वारों का इतिहास इतना नहीं पता, तो जब वो उनके पास ऐसे 15 से 20 मिनट की छोटी डॉक्यूमेंट्रीज पहुंचेगी तो उनको हमारे गुरुओं की पीछे की कुर्बानियों का और हमारे गुरुओं की इतिहास का और हमारे सिक्खी की रिच कल्चर और वैल्यूज का पता चलेगा। तो पहले हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से परमिशन लेके 10 हिस्टोरिकल गुरुद्वारों का शूट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री शीशगंज गुरुद्वारे की भी बना दी है। अब हम लोगों ने हरमिंदर साहब में एप्लीकेशन डाली हुई है कि हमें जम्मू से कन्याकुमारी तक ऐसे हिस्टोरिकल गुरुद्वारों को शूट करने की परमिशन दी जाए, और उसके बाद जब ये हो जाता है तो इस उपराले को हम फिर इंटरनेशनली भी करेंगे और इन डॉक्यूमेंट्रीज को थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रमोट भी करेंगे, ताकि जो आज सिख अपने गुरसिक्खी से और गुरुओं से दूर होते जा रहे हैं वो दोबारा अपने धर्म में जुड़े। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा उपराला या तीसरा जो इनिशिएटिव अपना लिया वो हमने लिया पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स का, और उसके अंदर हमने बोल दिल्ली बोल कैंपेन पूरे दिल्ली में चलाया और साथ में हेल्थ कैंप्स था। तो जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप था या बोल दिल्ली बोल कैंप था, इसके अंदर हमारी टीमें जाती थी अलग अलग इलाकों में दिल्ली के। कभी वो जाती थी होलसेल मार्केट्स में, रिटेल मार्केट्स में, मार्केट एसोसिएशंस पे, आरडब्ल्यूएस के पास, जनरल पब्लिक के पास, और उनसे पूछती थी कि उनकी क्या परेशानी है। जब वो परेशानियां हमारे सामने निकल के आई कि कहीं पे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, सीवेज खराब है, इस तरीके की कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई रिड्रेसल का सिस्टम नहीं है और एक इंसान की खुद कोई वैल्यू नहीं है,
उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर अपने एनजीओ के अंदर उनकी एप्लीकेशंस लिखी। एप्लीकेशंस लिखने के बाद उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक फाइल सबमिट करी और फिर उसको फॉलोअप किया। साथ ही साथ में हमने देखा कि जब कोरोना हुआ तो बड़े सारे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और सीनियर सिटीजन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरीज में या हॉस्पिटल्स में अवॉइड कर रहे थे जाने के लिए। तो उनके डोर स्टेप तक इस तरीके से हमने हेल्थ कैंप्स का आयोजन करा और हेल्थ कैंप्स पहुँचाए। इन हेल्थ कैंप्स के अंदर उनको हेल्थ और मेडिकल अवेयरनेस पहुंचाई गई जो उनको अपना जीवन व्यतीत करने में हेल्प करे, और साथ में उनके बीपी के, शुगर के, बीएमआई के ऐसे जनरल टेस्ट भी करे गए और उनको बताया गया कि क्या क्या चीज़ें वो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए कर सकते हैं। तो प्राउडली मैं कहना चाहूँगा कि हमारी टीम ने दिन रात करके अभी तक 100 से ज़्यादा इस तरीके के बोल दिल्ली बोल यानी पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप और इसके साथ में हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स लगा चुके हैं पूरे दिल्ली के अंदर। और ये कैंप्स अब हमें इनविटेशंस आते हैं एरिया से कि आप यहाँ पर आके ऐसे कैंप्स आयोजन करें। तो ये हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहा जो आज प्राउडली हम लोग 100 से ज़्यादा कवर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या ऐसा करा जाए जिससे दोबारा अपने गुरसिख के ऊपर और अपने गुरुओं के ऊपर न्यू जनरेशन को, यूथ को एक इंस्पिरेशन मिले और जोड़ा जाए। इसके बाद हमने एक इनिशिएटिव लिया प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर्स का। प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर्स के अंदर हम लोगों ने सिख और सिखनियाँ देश में विदेश में जिन्होंने अपना कौम का नाम ऊंचा किया है और बुलंदियां हासिल करी हैं अपनी सूझबूझ से, अपनी कड़ी लगन से, तो उन लोगों की जीवनी रिकॉर्ड करी, उनका क्या स्ट्रगल रहा, किस तरीके से सिक्खी से, अपने गुरुओं की बाणी से उन लोगों को प्रोत्साहन मिला और आज वो फख्र महसूस करते हैं कि मैंने सिख एंटरप्रेन्योर बन के अपना काम किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, लोगों को रोजगार दिया। तो 20 से ज़्यादा हम लोग इस तरीके के भी अभी तक सिख एंटरप्रेन्योर सीरीज में एपिसोड्स कर चुके हैं, जिसके अंदर फ्लैगशिप जो हमारा अभी तक इंटरव्यू रहा है वो रहा है यहाँ पे हमारा सरदार जसपाल सिंह चड्ढा जी का, जिनका पिंड बलूची एक नॉर्थ इंडिया का सबसे मशहूर देश और विदेश में फूड ब्रांड है। और अब हमें बड़ी जगहों से इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है कि आप हमारी ये स्टोरी है इसको कवर करें और हमारे साथ जुड़े। तो आज मैं पूरे देश और विदेश में संगत से सरबद्दा भले के लिए, अपने गुरुओं की शिक्षा के लिए और अपने इतिहास को और रिलीजियस वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से अपील करता हूँ कि आए हमारा साथ दें, चाहे हमारे साथ एज आ वॉलंटियर जुड़ें और जहाँ भी आपको इन चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं, लोगों तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं, हमारे इस तरीके के एनजीओ के वॉलंटियर बने, अलग अलग एनजीओ के अंदर विंग्स है उसमें जुड़ें। साथ में इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स, नॉर्मल बिजनेसमैन जो हैं, एनआरआईज जो हैं, कॉरपोरेट्स जो हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आज डोनेशंस देते हैं या वो सरबद्दा भला के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो वो हमारी संस्था से जुड़े, हम लोगों को इसके अंदर डोनेशन दें ताकि उस डोनेशन से हम लोग अपने इन सारे उपरालों को देश और विदेश में आगे बढ़ा सकें। हम लोगों के पास नीति आयोग, ATG 12A सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसे जो भी इसके अंदर डोनेशन देता है उसकी टैक्स एग्जेम्पशन उसको मिल सकती है और टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो सिर्फ 1,000 रुपये अगर सालाना देखा जाए तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर 12,000 रुपये कोई दे देता है तो एक बच्चे की 3 महीने की पढ़ाई फाइनेंस हो सकती है, स्पॉन्सर हो सकती है। तो जो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं और बड़े बड़े पैसे भी देते हैं और या खर्च करते हैं बड़े बड़े लंगर सेवाओं में, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि लंगर सेवा में ये एजुकेशन फाइनेंसिंग भी एक लंगर सेवा है। हम पूरे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले इंडिया में और फिर विदेश में, अपने गुरुओं की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, उनकी इंस्पिरेशन के ऊपर, उनकी यात्राओं के ऊपर, अपने गुरुद्वारों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इसमें भी हमारा सहयोग दें। साथ में जो संगत पंगत का आयोजन हमने किया है उसको पूरे इंडिया तक आगे पहुंचाना है, उसमें भी दें। तो हर तरीके से हमसे जुड़ें और हमें सहयोग करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।